अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या आप भी फुट केयर के हवाले से एक अमेजिंग प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आज सईद गनी की एक और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सईद गनी की क्रीम मैंने दराज से ऑर्डर की थी किसी प्रीवियस सेल में। रिव्यू मैंने फौरन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसको पहले इस्तेमाल करना चाह रही थी। अब मैं इसे इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो आप लोगों के साथ रिव्यूज का शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये किसी किस्म के सीरियस इश्यूज जो पाँव में हो जाते हैं, जैसे क्रैक, हील्स में से ब्लड निकल कर आना, जख्म हो जाना, तो उनको ये क्योर बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, इन सब से बचाने के लिए अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको शुरू कर देते हैं तो इन सारी सीरियस प्रॉब्लम से ये आपको बचा सकती है। ये क्रीम ट्रिपल एक्शन रिलीफ देने में हेल्पफुल है, विच मीन्स कि ये हील करती है, रिपेयर करती है और पाँव की स्किन को सॉफ्ट करती है। जिस तरह हमारी फेस और हाथों की केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारे पाँव की केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि बस धो ली अच्छे से, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा पाँव धोने से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और ये ड्राइनेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जाती है, क्योंकि बार बार पाँव को सिर्फ धोते रहने से उसका मॉइस्चर बहुत हद तक कम होता चला जाता है और ड्राइनेस की तरफ जाता चला जाता है। इसीलिए क्रैक हील्स, पाँव में बहुत ज्यादा मिट्टी का चिपकते रहना, फिर निकलना नहीं आसानी से, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और ड्राइनेस से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं पाँव में, उसी को अच्छे से हील करने के लिए इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो हमारी अम्मा दादियों के जमाने से चलता आ रहा है कि वो स्किन को सॉफ्ट बनाने में कितना ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई, और विटामिन ई की तो कितनी ऐसी कैप्सूल्स हैं जो स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई की जाती हैं या फिर आपके हेयर केयर में भी काम आ रही होती हैं। और थर्ड इंग्रेडिएंट है शे बटर। शे बटर वेस्ट अफ्रीकन की तरफ से आया है और ये वहाँ पर ही ट्रीज इसकी पाई जाती हैं और वहीं से इसकी इजाद हुई, एक तरह से ये कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सदियों से स्किन केयर के लिए, बालों की केयर के लिए शे बटर को बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होना मार्केट में शुरू हो गए हैं, तो ये हमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी मिलना शुरू हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि इस क्रीम का टेक्सचर किस तरह का है। तो इसकी जो क्रीम है ना, वो बहुत ज्यादा थिक है और ये पेट्रोलियम जेली जिस तरह से होती है ना, बस उसी के करीब करीब है, लेकिन एक क्रीम के टेक्सचर में है। और इतना ज्यादा, मतलब आप जैसे इसको लगाते हैं ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट फील करवाती है कि आप अपनी स्किन पर बार बार हाथ लगाते रहें, आपको मजा आता रहेगा। इतना अच्छा ये आपकी स्किन को कर देती है पैरों की। इसकी एक अच्छी बात ये भी मुझे लगी है कि ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है और चिपचिप नहीं होने देती। अगर देसी टोटकों को देखा जाए तो ऑयल लगाना सबसे बेस्ट है आपकी क्रैक हील्स पर, पाँव पर वॉश करने के बाद। लेकिन उससे होता ये है कि अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं ऑयल को, तो ये एक तो आपकी शीट्स खराब करेगा। ऑयल चिपचिप आपको फील होती रहेगी पूरी रात। और ऑयल अगर सरसों का लगा रहे हैं तो उसकी भी स्मेल होती है। अगर आप बादाम का तेल लगा रहे हैं तो उसकी भी एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस होती है। और अगर आप कोकोनट का लगा रहे हैं तो उसकी भी फ्रेग्रेंस होती है, जो कि बेडशीट्स के अंदर रच बस जाती है और ये काफी ज्यादा इरिटेट करती है कुछ लोगों को। तो इसीलिए ये वाली क्रीम उस लिहाज से भी काफी बेस्ट है। इसके अंदर से बहुत ही मजे की बिल्कुल सॉफ्ट सी प्यारी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है। तो जिनको प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस से, क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा मसला जो मुझे कुछ ब्रांड्स का लगता है, वो ये लगता है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही उसके अंदर फ्रेग्रेंस डाली है जितनी जरूरत नहीं भी होती है। तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये, और इतना तो हम अपनी फुट केयर के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। और वैसे भी सईद गनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे मुझे अब तक कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई है। मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स वहीं के इस्तेमाल करती जाती हूँ और आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी चीजें शेयर भी की हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी इसी तरह की किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का भी ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पैरों की स्किन भी ये सब डिजर्व करती है। अब दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।